students, I am Chandni Thakur. Welcome to Molit classes. Today I will discuss about plant kingdom. This is a chapter 3 of class 11th biology. Then इससे पहले मैंने आपका चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है, द लिविंग वर्ल्ड. ऑलराइट, तो उसमें जितना भी आपका ऑल लिविंग वर्ल्ड रिलेटेड जितना भी आपका टॉपिक थे वो मैंने सारे आपके डिस्कस किए हुए हैं. ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए उन्हें. एंड सेकंड चैप्टर था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो उसमें भी जितने भी आपके टॉपिक थे लाइक आपका किंगडम होने रहा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, वायरॉइड, वायरस एंड प्रियोन्स. तो इन सबको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाके इन सबको देख लीजिए. ठीक है ना. सो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा बेसिकली चैप्टर रहेगा प्लांट किंगडम. ओके, तो प्लांट किंगडम को हम लोग देखते हैं. अच्छा, प्लांट किंगडम में हम एक्चुअली पढ़ेंगे क्या, है ना. तो प्लांट किंगडम में टॉपिक क्या है आपके, पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ. देखिए, प्लांट किंगडम एक तो होता है क्रिप्टोगेम्स और एक होता है फेनेरोगेम्स. ठीक है ना. तो क्रिप्टोगेम में क्या होते हैं, जिनमें प्लांट विदाउट सीड, ऐसे प्लांट जिनमें सीड नहीं होते हैं, लाइक आपका थैलोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ठीक है ना. आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको थैलोफाइटा दिख रहा है. थैलोफाइटा लाइक इसमें कौन आएगा, आपका एल्गी, है ना, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर थैलस के समान होता है, उसमें क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं. सेकंड आपको ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ठीक है. अब फेनेरोगैम जिनमें प्लांट विद सीड, जिनमें सीड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और एंजियोस्पर्म बोलते हैं. ठीक है. तो हम जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे. ठीक है. आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड आपका टेरिडोफाइटा. ठीक है. अच्छा, उस सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपकी इसमें थैलोफाइटा वगैरह ये सब देखिए. वेट ओके, ये है आपके, देखिए एल्गी. तो एल्गी में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली क्लोरोफाइसी. ठीक है ना. क्लोरोफाइसी क्या होती है, रेड एल्गी, सॉरी ग्रीन एल्गी होती है आपकी क्लोरोफाइसी. ठीक है ना. देन आपकी फियोफाइसी में हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं इसे, एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी. ठीक है. तो हम एल्गी को देखेंगे. देन ब्रायोफाइटा में आपके लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस. ठीक है. देन उसके बाद टेरिडोफाइटा को देखेंगे हम पूरी लिस्ट इसकी. ठीक है. जिम्नोस्पर्म को देखेंगे एंड एंजियोस्पर्म को देखेंगे. ऑल राइट गाइस. ठीक है ना. देखिए, मैं आपको एक और चार्ट दिखाती हूँ, अनदर चार्ट. एल्गी, क्लोरोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पैरोगायरा. ठीक है ना. ये सब आपके क्या है, क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है. ठीक है ना. तो आपको एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं. ठीक है ना. एंड फियोफाइसी में लेमिनेरिया आ जाएगा, आपका सरगासम आ जाएगा एंड एक्टोकार्पस आ जाएगा. ठीक है ना. अब आपकी जो रेड एल्गी, जो आपकी रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी. ठीक है ना. तो इसमें क्या आएगा, आपका पोरफायरा एंड आपका जेलिडियम आ जाएगा इसमें. ठीक है. तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए. अब आपका जो ब्रायोफाइटा है तो उसमें लिवरवर्ट्स, ठीक है, मार्किंसिया हम पढ़ेंगे, और मॉसेस में आपका जो स्पेगम है उसको हम देखेंगे. ठीक है, स्पेगनम होता है आपका ये. एंड टेरिडोफाइटा में हम देखेंगे इसमें. ठीक है ना. फिर हम इसको जिम्नोस्पर्म वाले को देखेंगे. ठीक है. उसके बाद हम एंजियोस्पर्म को देखेंगे. ठीक है ना. ऑल राइट, तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं. आपका आज का टॉपिक है आपका प्लांट किंगडम. ठीक है ना. तो प्लांट किंगडम बेसिकली होते क्या है, यूकैरियोटिक होते हैं ये. ठीक है ना. कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक का मीन्स क्या है, जिसमें वेल डेवलप्ड क्या मिलता है आपको, न्यूक्लियस मिलता है ना, जिसमें डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन सब कुछ होता है. ठीक है. एंड मल्टी सेलुलर होते हैं. कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब कई सारी सेल से मिलकर बने होते हैं. इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल मिलेगा आपको. ठीक है ना. क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है. ठीक है ना. इसकी हेल्प से ही प्लांट से करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. ठीक है. क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड हैविंग सेल वॉल. हाँ, प्लांट किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है कि इसमें आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा. आर ग्रुप्ड अंडरटेकिंग प्लांट किंगडम. इनको हमने कहाँ पे लिया हुआ है, सबको लिया गया है किंगडम प्लांटी में. ठीक है ना. इट इज पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम. इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम बोलते हैं. ठीक है ना. तो कुछ ये आपके टर्म्स हैं, इनको हम देख लेते हैं. फाइलोजेनेटिक क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ऐसा सिस्टम क्लासिफिकेशन को जो इवोल्यूशनरी बेस्ड होता है, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक बोलते हैं. ठीक है ना. तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज प्रेजेंटली यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग प्लांट्स. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है, यूज्ड कंप्यूटर बाय असाइनिंग कोड फॉर ईच करेक्टर्स एंड एनालाइजिंग द फीचर्स. ठीक है ना. इसको हम कंप्यूटर बेस्ड होता है आपका, इसमें हम सारे कोड को असाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं उसके फीचर्स को. ठीक है. इसका मतलब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी.
अब साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज वेस्ट साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, लाइक क्रोमोसोम नंबर, है ना, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जहाँ से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको कीमोटैक्सोनॉमी, यूज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इनकी हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। ऑलराइट, तो हम पहले थोड़ा प्लांट का, एक प्लांट सेल का टिपिकल प्लांट सेल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअली प्लांट सेल में होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग को पहले क्या मिलेगा? आपको यहाँ सेल वॉल मिलेगी, ठीक है ना। देखिए आउटर वॉल क्या है आपकी? आउटर वॉल आपकी सेल वॉल है, ठीक है। फिर इनर वॉल क्या मिलेगी? आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद पूरे सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा एंड एक वैक्यूल मिलेगी आपको, ठीक है ना। उसके बाद आप अंदर आए तो आपको न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है ना। ये क्या आपको? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा, ओके। गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, ठीक है ना, अमाइलोप्लास्ट, ये सारे आपको इसमें ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आप अनदर डायग्राम देखिए प्लांट किंगडम का, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की, राइट। तो सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर अगर हम अंदर आते हैं तो हम देखते हैं न्यूक्लियस है उसमें, ठीक है ना। न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस के मतलब सराउंडेड क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वहीं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम मिलेंगी आपको, गोल्जी बॉडीज मिलेंगी एंड प्लाज्मोडेस्माटा मिलेंगे, ठीक है ना, जो दूसरी सेल वॉल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। एंड सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। एंड साइटोस्केलेटन मिलते हैं इसमें, लाइक माइक्रोफ्लामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फ्लामेंट, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो फिर अब देखिए ये भी आपका एक अनदर डायग्राम है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप लोग को सारे जो आपके प्लास्टिड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। देखिए प्लास्टिड आपके, ठीक है ना, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट, ठीक है ना, ये सारे आपको प्लास्टिड देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, अब देखिए हम एक मतलब वो जो आपका प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सेल वॉल है, बट प्लांट आपकी जो एनिमल सेल होती है उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। इसमें आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई वैक्यूल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है, बट यहाँ पे आपको कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है, ये उनमें थोड़ा डिफरेंस है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा देख लीजिए। मैंने वैसे लास्ट लेक्चर जो आपका लास्ट चैप्टर था उसमें ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था? हम थैलोफाइटा को देखेंगे, ठीक है ना। थैलोफाइटा था, फिर आपका टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? एल्गी को देखेंगे। एल्गी मीन्स थैलोफाइटा, ठीक है, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर ही पूरा थैलस से बना होता है, ठीक है, थैलस लाइक, ओके। तो दीज इंक्लूड द सिंपलेस्ट प्लांट, इसमें कौन आते हैं? सिंपलेस्ट प्लांट आएंगे विच पोसेस अनडिफरेंशिएटेड और थैलस लाइक फॉर्म, ठीक है ना, मतलब इसमें थैलस के समान, इस टाइप से आपके थैलस के समान इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल, ठीक है ना, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो भी सिंगल सेल्ड होंगे, याद रखिए। हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड गैमेटेंजिया बोलते हैं, ठीक है ना, गैमेटेंजिया। इट इंक्लूड ओनली एल्गी, और इसमें कौन आएंगे? आपके एल्गी आएंगे थैलोफाइटा में, ठीक है। देखिए एल्गी के आप लोग और करेक्टरिस्टिक्स देखिए इसमें, देखिए ये आपका एल्गी है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है, देखिए इसकी 3 मेन क्लास है। तो पहले देखिए आप लोग एक फर्स्ट क्लास कौन सी? क्लोरोफाइसी है, ठीक है ना, एंड फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है ना। मतलब जो आपका फाइलम एल्गी है, ठीक है ना, फाइलम एल्गी आपको मतलब किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी का कौन है? फाइलम आएगा, तो फाइलम एल्गी, ठीक है, थैलोफाइटा, फाइलम टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। तो अब किंगडम एल्गी, सॉरी फाइलम एल्गी है, उसके अंदर आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो क्लास क्या है आपकी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। इनके अंदर मेजर पिगमेंट क्या मिलते हैं? तो ग्रीन एल्गी होता है जो क्लोरोफाइसी होता है, उसमें आपको A,
क्लोरोफिल। ए क्लोरोफिल तो सब में मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मिलता है। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी मिलता है और फ्यूकोजैंथिन भी मिलता है इसमें, ठीक है, ये पिगमेंट है आपका। एंड रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड जी एंड आपका फाइको इरिथ्रिन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें स्टोर्ड फूड क्या होता है, इसमें कौन कौन सी फूड स्टोर करते हैं, तो ये करते हैं स्टार्च, कौन, क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी मैनिटोल और लैमिनेरिया, ठीक है। एंड जो रेड एल्गी आपके फ्लोरिडियन स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। इसकी जो आपकी ब्राउन एल्गी, इसकी सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्गिन से मिलकर बनी होती है और आपकी रेड एल्गी की सेलुलोज से, ठीक है ना। और फ्लैजला की बात कर रहे हैं, ठीक है। हैबिटेट क्या है इसका, तो हैबिटेट ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में रहते हैं। बट जो आपकी फ्योफाइसी है, ब्राउन एल्गी है, वो फ्रेश वाटर, ठीक है, ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर तो रेयरली मिलेगी लेकिन ये ब्रैकिश वाटर में ज़्यादातर देखेंगे, सॉल्ट वाटर में देखने को मिलते हैं। एंड रोडोफाइसी आपके फ्रेश वाटर सम एंड ब्रैकिश वाटर, मतलब सॉल्ट वाटर, जो आपको मेराइन वाटर उसमें आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे रेड एल्गी। ऑलराइट, ओके, देखिए यहाँ आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ओके, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था कि एल्गी में आपको क्लोरोफाइसी मिलता है, फ्योफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा में आपके लिफोरेट्स एंड मॉसेस, ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिलेगी एल्गी। एक्चुअली एल्गी होती क्या है, तो आप यहाँ देखिए, ये है आपकी एल्गी, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज बोलते हैं काई लग गई है ना, काई बोलते हैं ना, ग्रीन ग्रीन लग जाता है। अगर हमारी नॉर्मली हमारी छत पर थोड़ा पानी भर जाता है तो वहाँ भी आप देखते हैं कि काई लग जाता है और थोड़ा ये चिपचिपा सा हो जाता है हमारा, हमें मतलब स्लिप हो सकते हैं, वहाँ फिसल सकते हैं ना, तो वही एल्गी है। बट इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, वो हमारी बेसिकली नॉर्मल एल्गी होती है जो हमारी छत वगैरह पर लग जाती है। कहीं भी हम पॉन्ड वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ हमें एल्गी देखने को मिलती है, वो नॉर्मल एल्गी है। बट हम यहाँ पे एल्गी कई सारी क्लासेस देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग एल्गी की रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, ठीक है ना। तो रेड एल्गी बेंथिक एंड मैक्रो में आपको ये सारे बताऊंगी, ठीक है ना। इसमें आपको डायटम्स मिलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगी आपको, ठीक है ना। एंड डायनोफ्लेजलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, देखिए रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। ग्रीन एल्गी आपकी ग्रीन कलर की होती है, कि क्लोरोफिल इसमें देखने को मिलता है, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसमें प्रोटीन्स 9 से 26% मिलेगी आपको, कार्बोहाइड्रेट 50% आपको देखने को मिलेगा। स्टोर्स एक्सेस एनर्जी एज स्टार्च, ठीक है ना। तो चलिए हम इन सबको देखेंगे, अभी 1 बाय 1 करके देखेंगे। ग्रीन एल्गी, उसके बाद ब्राउन एल्गी, उसके बाद आपकी रेड एल्गी। ऑलराइट गाइस, ओके गुड। चलिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, तो प्लांट बॉडी इज थैलस। प्लांट बॉडी कैसी होती है, इसकी थैलस होती है, ठीक है, थैलस के समान होती है प्लांट बॉडी, ओके। विच मे बी यूनिसेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है बट ये जनरली आपकी मल्टी सेलुलर ही होती है। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बना के रहती हैं, ठीक है ना। जिसकी आप वॉलवॉक्स को देखेंगे तो वॉलवॉक्स आपकी कॉलोनी बना के रहती है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे, वेट, देखिए ये आपका वॉलवॉक्स, तो एक कॉलोनी बना के रहती है, ठीक है ना। देखिए आपको थैलस के समान दिख रहा है ना, थैलस के समान है वॉलवॉक्स, ठीक है। कि आपका क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, ठीक है ना, हाइड्रोक्टियोटा, ठीक है, यूल्वा, ठीक है ना, ये सारे आपके ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना। तो प्लांट बॉडी इज थैलस विच में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस होती है और पैरेन्काइमेटस होती है, ठीक है ना। पैरेन्काइमा इसमें टिश्यू होता है। यूजुअली एक्विटिक कैसे होती है, एक्विटिक होती है मतलब जलीय होती है, जल में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है ना। बट अ फ्यू आर ऑल्सो फाउंड इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है, जो जहाँ नमी होती है, जिस जगह पर आपको नमी देखने को मिलेगी ये वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे जनरली। लाइक ट्रीज ट्रंक, ठीक है, कहाँ मिलेंगी आपको, ट्री का जो ट्रंक होता है वहाँ देखने को मिलेगी। बेड रॉक, ठीक है, जो गीली चट्टान होती है वहाँ देखने को मिलेगी। मॉइस्ट सॉइल, जो आपकी जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है मॉइस्ट की वहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपको वस्कुलर टिश्यू मिलेंगे, वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जाइलम क्या होता है, जो वाटर का एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है उसे हम बोलते हैं जाइलम। जो रूट से जितना वाटर रूट एब्जॉर्व करती है तो उस रूट से, लाइक आपका ये प्लांट है, ठीक है ना, कि आपकी रूट है, ठीक है ना, ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है ना, इसमें आपकी लीफ है ये,
ठीक है। तो जो रूट है यहाँ पे आपकी, ठीक है, इन्होंने वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व किया। तो यहाँ पे जाइलम्स की पतली पतली ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो वो आप वाटर को कहाँ तक लेके जाएंगे, अदर पार्ट्स, ऐसे आपकी लीफ, ठीक है ना, उसके फ्लावर्स, स्टेम, इन सबको प्लांट जो इन सबका वाटर का कंडक्शन करते हैं कौन, जाइलम्स। फ्लोएम ये करते हैं, हमें पता है कि लीफ फूड को बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो जब लीफ ने फूड बना लिया तो इसमें फ्लोएम होते हैं। तो फ्लोएम क्या करते हैं, पूरे फूड का कंडक्शन करते हैं सारे पार्ट्स को, ठीक है ना। तो वस्कुलर टिश्यूज मिलेंगे आपको इसमें, एंड मैकेनिकल टिश्यूज आर एब्सेंट, ठीक है ना। और मैकेनिकल टिश्यूज इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि थैलस के समान स्ट्रक्चर, मैकेनिकल टिश्यू की यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, आपको वेजिटेटिव देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव मतलब फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे कि आपकी कोई एल्गी है, ठीक है, जैसे कि आप स्पैरोगैरा की बात कर लें, तो स्पैरोगैरा में क्या होता है कि जैसे कि आपकी कोई एल्गी है, ठीक है, तो इसके कई सारे यहाँ पे फ्रेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका फ्रेगमेंट हो गया, अब यही अपने आप को लार्ज करेगी, ठीक है ना, यही बड़ी हो जाएगी। तो इससे एक एक फ्रेगमेंट से आपकी दो एल्गी बन जाएगी। तो फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है ना। कोई भी आपकी एल्गी है तो उसने स्पोर बनाए, ठीक है ना। स्पोर आपके किसी भी मतलब सॉइल में कहीं भी चलेंगे तो वहाँ से एक नया प्लांट को, मतलब एक नई एल्गी को प्रोड्यूस कर देगी। तो स्पोर फॉर्मेशन होता है जू स्पोर, ठीक है ना। इसमें जू स्पोर का मतलब है कि सब फ्लैजिला निकले हुए होते हैं, ठीक है, लाइक आपके यहाँ पे, तो ये मूव कर सकते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा कि इसके आपके टू गैमेट्स हैं, एक आपका मेल गैमेट है और एक आपका फीमेल गैमेट है, ठीक है ना। तो इससे भी आपके दोनों में फ्यूजन हो जाएगा, तो इससे भी आपको एक एल्गी देखने को मिलेगी। तो क्या है, इसमें फ्यूजन ऑफ टू गैमेट विच में भी आइसोगैमस, देखो आइसोगैमस हो सकती है, अनआइसोगैमस हो सकती है और ओगैमस हो सकती है। आइसोगैमस मतलब सेम होगा यहाँ पर, ठीक है ना। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, दोनों ही जो गैमेट्स हैं वो सेम होंगे, हम यहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अनडिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब इसको हम पहचान नहीं सकते हैं, लाइक स्पायरोगैरा, ठीक है। एनाइसोगैमस में क्या होता है कि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओगैमस में क्या होता है, इसमें जो फीमेल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं वॉलफॉक्स, ठीक है। तो इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। तो आइसोगैमस स्पायरोगैरा, एनाइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास एंड ओगैमस वॉलफॉक्स, ठीक है। लाइफ साइकिल इज वेरियस हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है। कैसी होती है आपकी, हैप्लॉन्टिक होगी, डिप्लॉन्टिक होगी और डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी हो सकती है इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है ना। ऑलराइट, चलिए देखिए, एल्गी आपकी क्लोरोफाइस हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। फ्रियोफाइस को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। एंड रोडोफाइस को हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, कौन सी क्लास देखेंगे, हम क्लोरोफाइस से देखेंगे, उसके बाद हम फ्रियोफाइस से देखेंगे, उसके बाद हम रोडोफाइस से देखेंगे। ऑलराइट गाइस, दिस इज अ ग्रीन एल्गी, ओके। देखिए, ग्रीन एल्गी में क्या होता है, मोस्टली फ्रेश वाटर एंड सब एरियल, ठीक है ना। एरियल मतलब कैसे होती है, फ्रेश वाटर होती है, ठीक है ना। कहाँ मिलेंगी आपको, फ्रेश वाटर में ये देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ग्रीन एल्गी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, फ्रेश वाटर में, ठीक है ना, फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एविडेंट, ठीक है ना। एंड देखिए, यूनिसेलुलर जिसमें एल्गी है वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जनरली आपकी कैसे होती है, मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर होती है। एंड क्लोरोफिल इसमें ए एंड बी आपको देखने को मिलेगा, ए एंड बी टाइप का। रिजर्व फूड क्या होता है, इसमें स्टार्च होता है। सेल वॉल किससे बनी होती है, आपकी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फ्यूकोजैंथन इसमें एब्सेंट होता है। जू स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एंड क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन है, क्लेमाइडोमोनास, गुड, यूलोथ्रिक्स, ओके, एंड स्पायरोगारा, ठीक है। इस सब के मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ तो देखिए, वेट मैं इसको रेज कर दूँ, ओके ओके गुड। देखिए, यहाँ पे ये सारे क्या है, आपकी ग्रीन एल्गी है, ये सारे क्या आपकी ग्रीन एल्गी हैं, ये सारे आपकी ब्राउन एल्गी हैं, एंड ये सब क्या है आपकी रेड एल्गी है, ठीक है। तो हम पहले किसकी बात करेंगे, ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रीन एल्गी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है आपका, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है ना। क्या है आपका, ये क्लेमाइडोमोनास है, ओके। और फिर उसके बाद क्या है आपका, यूलोथ्रिक्स है, क्या है आपका, यूलोथ्रिक्स। सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, यूलोथ्रिक्स है। एंड थर्ड एग्जांपल है आपका यूल्वा, ठीक है ना। तो और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए क्लेमाइडोमोनास है,
ठीक है ना, वॉल्वॉक्स आपको देखने को मिलेगा, यूरोथिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एंड फ्रिस्टिस चिलिया देखने को मिलेगा, आपका युल्वा देखने को मिलेगा, युल्वा से बोलता है, ठीक है ना, एंड हाइड्रोडिक्टोन आपको देखने को मिलेगा। ये सारी आपको क्या है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना। और देखिए आपको ग्रीन एल्गी देखने को मिलेगी, ये सारी आपकी ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, हम आते हैं अपनी ब्राउन एल्गी की। तो मोस्टली ये क्या होती है, मैराइन होती है, मोस्टली क्या होती है आपकी, ये मैराइन होती है आपको, ठीक है ना, समुद्री जल में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपका काफ़ी मात्रा में आपका सॉल्ट होगा वहाँ देखने को मिलेगी ये, ठीक है ना। एंड यूनिसेलुलर स्पीसीज आर एब्सेंट, इसमें कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होती है, ये क्या होती है, यूनिसेलुलर नहीं होती है। क्लोरोफिल कौन सा मिलेगा आपको, ए एंड सी, क्लोरोफिल कौन सा मिलेगा, ए एंड सी क्लोरोफिल मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना, ए एंड सी क्लोरोफिल मिलेगा। रिजर्व फूड इज लैमिनेरिया, ठीक है ना, स्टार्च तो होता है, उसके अलावा क्या होगा, लैमिनेरिया होगा। सेल वॉल कंटेन सेलुलोज एंड एल्किन, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एल्किन एंड सेलुलोज होता है। फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, जोस्पोर प्रेजेंट होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका फ्यूकस, यहाँ फ्यूकस होगा, ठीक है ना, फ्यूकस, सरगासम एंड एक्टोकार्पस, क्या होगा आपका, फ्यूकस होगा, ठीक है ना, सरगासम होगा एंड क्या होगा, एक्टोकार्पस होगा। तो आप लोग एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है आपका, देखिए फ्यूकस है आपका ये, ठीक है ना, फ्यूकस, ठीक है, एलेरिया है, ठीक है, सरगासम है, आपको सरगासम है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, यहाँ देखिए ब्राउन एल्गी है, ठीक है, लैमिनेरिया, फ्यूकस, ठीक है ना, एंड मैक्रोकाइस्टिस है ये आपका, ये आपकी सारी रेड एल्गी है, ठीक है ना। ये देखिए आपकी ब्राउन एल्गी का समुद्र में आपको देखने को मिलेगी ब्राउन एल्गी। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए आप लोग, कैल्प, ब्राउन एल्गी, ठीक है ना, एंड ये आपका रेड एल्गी है, ये आपका ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना, ये भी आपका रेड एल्गी है, ये आपका ब्राउन एल्गी, ठीक है ना। तो आपको ब्राउन एल्गी, कैल्प, ठीक है, ये है आपका। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रेड एल्गी की। तो मोस्टली मैराइन, ये भी कैसी होती हैं आपकी, मैराइन होती हैं। यूनिसेलुलर स्पीसीज फ्यूअर, इसमें यूनिसेलुलर जो स्पीसीज होती हैं बहुत कम आपको देखने की मिलेगी, यहाँ पे मोस्टली आपको मल्टी सेलुलर ही देखने को मिलती हैं। क्लोरोफिल्स में कौन सा मिलेगा, ए एंड डी। रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है ना। सेल वॉल कंटेन सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, इसमें सेल वॉल्स में आपको देखने को मिलेगी। एंड फाइकोरिथ्रिन इस प्रेजेंट होता है, इसमें जो स्पोर प्रेजेंट होते हैं। एंड पॉलीसिफोनिया, जेरिडियम एंड पोरफायरा इसके एग्जाम्पल है, कौन है, पॉलीसिफोनिया, जेरिडियम एंड पोरफायरा। तो ये क्या है आपकी, देखिए ये आपकी रेड एल्गी है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए आपकी रेड एल्गी है, ठीक है, देखिए ये सब क्या है आपकी रेड एल्गी है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं। तो अ नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया, सरगासम आर यूज्ड एज फूड इन सम कंट्रीज, ठीक है ना। जैसे कि आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फूड ले जाना है, तो हम उसमें लैमिनेरिया और सरगासम से रेप कर देते हैं उस फूड को, जिससे कि इससे वाटर एब्जॉर्ब की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वो फूड आपका ज़्यादा मतलब वाटर कंटेंट में रहेगा, तो हम इसे एक कंट्री दूसरी कंट्री में ले जाने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया, सरगासम आर यूज्ड एज फूड इन सम कंट्रीज। एक्चुअली ये पॉइंट नीचे वाला है, एल्जिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूकस एंड सरगासम, फ्यूकस एंड सरगासम में होता है, लैमिनेरिया में नहीं होता, जिसका हम मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अ नंबर ऑफ, अब हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अ नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया, सरगासम आर यूज्ड एज इन फूड सम कंट्री, ठीक है ना, मतलब कुछ कंट्रीज में इसको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। एक्चुअली थोड़ा रॉन्ग पॉइंट हो गया था वो। ओके, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है ना, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया रिच सोर्स होते हैं आयोडीन के। लैमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, इसमें आपकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑलराइट गाइस, एल्जिनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूकस एंड सरगासम विच इज यूज्ड एज इमल्शंस, ठीक है ना। चलिए अब ये तो हमने देखा आपका ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड जो रेड एल्गी को, ठीक है ना। आप को इसका चार्ट देखना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स, ठीक है ना। देखिए ये आपका रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी है। तो देखिए इसमें पिगमेंट आपका जैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजैंथिन। रेड एल्गी में आपको फाइकोरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, ठीक है, सेल वॉल, सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है ना, एंड फाइको कोलोइस्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबसे मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसमें प्रोटीन आपको 10 to 47% मिलेगा, इसमें 3 to 15%। तो ये सारे आपको, आप पूरा चार्ट इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। यही आपके क्लास है, ठीक है ना, एल्गी की। ओके, अब इसके बाद आपका सेकंड फाइलम क्या आता है, ब्रायोफाइट,
ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे सेकंड आपके फाइलम को, ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। तो दे आर नॉन वस्कुलर मोसिस, ठीक है ना। कैसे होते हैं, नॉन वस्कुलर मोसिस होते हैं एंड लिवर्स दैट ग्रो इन मोस्ट शेडी रीजन, ठीक है ना। ये काम मिलेंगे आपको शेडी रीजन, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना, बिकॉज दीज हेल्प लिव इन ऑन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टेड है कि मतलब ये आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मतलब एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं, मतलब कि रहते तो आपके ज़मीन पर रह सकते हैं, ठीक है ना, सॉइल में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल पार्ट में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन में रहते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कहाँ रहते हैं, वाटर में, ठीक है ना। डिपेंडेंट किस पर रहते हैं, देखिए ऑलरेडी सिंपल सा पॉइंट है, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं वो आपकी जो ज़मीन है, जो सॉइल है, वहाँ पे आराम से ग्रो करते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका कहाँ होता है, वो वाटर में होता है। बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टेड है, अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। इसके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड करके हम देख लेंगे पूरे प्लांट किंगडम को, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा आपका। ओके, तो ऑलराइट, सो वेरी मच, थैंक यू।